वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और स्पेशली ऐसे टॉपिक से पूछे जाते हैं जो कई बार आपके बेस सिलेबस में कवर नहीं किए गए हैं। फॉर एग्जांपल आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स में इस तरह के टॉपिक्स को बड़े तौर पर नहीं पढ़ते हैं और अगर पढ़ते भी हैं तो करंट अपडेट्स की वजह से शायद उतने ज़्यादा अपडेटेड आप नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2022 में यूजीसी नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया जो बोर्ड पे आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज आर लॉन्च बाय द करंट सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कौन सी स्कीम? पीएम आवास योजना 2020 में आई, किसान न्याय योजना 2020 में आई, पीएम गरीब कल्याण योजना 2016 में आई, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ 2022 में आई। अब फॉर एग्जाम्पल अगर इन स्कीम्स की बात की जाए तो भारत में बहुत सारी स्कीम्स स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे हर साल लॉन्च होती है और अगर अभी इसी समय की मैं बात करूं तो 200 से ज़्यादा 200 प्लस स्कीम्स जो है थ्रू आउट द इंडिया चल रही हैं। बट इम्पॉर्टेंट वो रहता है जब किसी एक टारगेटेड एरिया को कहकर स्कीम लाई जाए और ऐसे में जब आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार उनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या जिस तरह से ये क्वेश्चन में पूछा गया है पूछ लिया जाता है कि करंट गवर्नमेंट के टाइम पर कौन सी स्कीम आई। दैट मीन्स अभी सरकार जो चल रही है, अगर अभी की सरकार की बात हम लोग करें तो बीजेपी गवर्नमेंट भारत में है 2014 से 2019 के बीच में गवर्नमेंट रही और उसके बाद इलेक्शन जब हुए तो दोबारा से री इलेक्ट होके ये लोग आए, तो अभी दोबारा से 2024 तक सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू कर रही है। इस क्वेश्चन को हिंदी में भी समझ लेते हैं। निम्न में से कौन सी योजना वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है? प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान न्याय योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मेरी नीति मेरा हाथ। तो ये सभी स्कीम हमारे सामने है और अगर करंट गवर्नमेंट की बात की जाए तो पीएम आवास योजना जो है करंट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। पीएम जो है गरीब कल्याण योजना ये करंट गवर्नमेंट लेके आई है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ ये भी करंट गवर्नमेंट केंद्र सरकार जो है वो लेके आई है। वही किसान न्याय योजना 2020 में आई और ये योजना जो है लेके आई है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जो कि लेके आई है राजीव गांधी की एनिवर्सरी के ऊपर। तो बेसिकली यहाँ पर जो ऑप्शन 3 है हमारे पास A, C एंड D ये करेक्ट आंसर है हमारा। A, C एंड D ये करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह से अभी बहुत सारी और स्कीम्स है जिनसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज कुछ ऐसी स्कीम्स की हम लोग बात करेंगे। कई बार ईयर वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपसे पूछ लिया जाता है। आज मैं कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात आपसे करने जा रहा हूं। आप वीडियो को एंड तक देखिए। इन सभी स्कीम्स को आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिएगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इजिली उसका आंसर दे सकें। स्टूडेंट अब स्कीम्स को समझ लेते हैं क्रोनोलॉजिकली कि ईयर वाइज कौन सी स्कीम आई, साथ ही इनकी थोड़ी सी डिटेल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी पहली स्कीम है जनधन योजना जो कि 2014 में आई। स्कीम के अंडर इंडिया में सबसे ज़्यादा बैंकिंग अकाउंट्स को खोला गया। इस स्कीम की कंडीशन ये थी कि आप जीरो बैलेंस पे भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। मोस्टली बैंकिंग रूल्स के हिसाब से जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं खोले जाते, बट इस स्कीम के अंदर चाहे आप कोई भी कार्य करते हो ऐसे में आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट इस स्कीम के अंतर्गत सबसे ज़्यादा अकाउंट भारत में खुलवाए गए और दुनिया की सबसे बड़ी बैंकिंग स्कीम के तौर पर ये हमारे सामने आई। इसके बाद आता है स्वच्छ भारत अभियान। ये तो हम सब जानते ही हैं, हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण भी होता है पूरी भारत के अंदर। कई सारी सिटीज़ जो हैं उनको अवार्ड दिए जाते हैं अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे। 2014 2 अक्टूबर को ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया नेशन वाइड, जिसका पर्पस ये था कि सैनिटेशन प्रैक्टिसेस और अर्बन एंड रूरल एरिया दोनों ही जगह जो क्लीननेस ड्राइव है उसको चलाया जाए। फॉर्चुनेटली ये जो पर्टिकुलर योजना है, स्कीम है, ये भी बहुत अच्छे से काम कर रही है और लगातार गवर्नमेंट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव कर रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा टॉयलेट्स, लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट इस स्कीम के अंतर्गत पूरे भारत में बनवाए गए। इसके बाद आता है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। ये हम सब जानते हैं कि इंडिया बहुत लंबे समय से इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करता रहा है। जवाहरलाल नेहरू जी भी चाहते थे कि इंडिया मॉडर्नाइजेशन के साथ आगे बढ़े। वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसको हम एक्वायर करें। अलग अलग समय पे हमने बहुत सारे रेवोल्यूशंस के बारे में भी सुना है। ऐसे में मेक इन इंडिया एक ऐसी स्कीम आई जो एक सिंगल विंडो पे
मल्टीपल टाइप्स की परमिशन को जनरेट कर सकती थी, जिससे आपको अलग अलग ऑफिसेस के या अलग अलग डिपार्टमेंट को परमिशन के लिए अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं थी। सिंगल विंडो के ऊपर आपको सभी परमिशंस मिल जाएंगी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने की। मेक इन इंडिया स्कीम आई 2014 के अंदर। इसी के बाद 2014 में एक और स्कीम आती है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इस स्कीम के अंतर्गत कहा गया कि हर एक सांसद, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक विलेज को अडॉप्ट करेंगे और उसको इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चरली डेवलप करेंगे। दैट मीन्स उसके ढांचागत जो स्ट्रक्चर है उसको आप लोग डेवलप कीजिए अच्छे से, उसको आप लोग साथ ही उसमें इंस्टीट्यूशंस को डेवलप कीजिए, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या बाकी जिस भी तरह के इंस्टीट्यूशन की नीड है उन सबको डेवलप करने में आप हेल्प कीजिए। हर एक सांसद को ये जिम्मेदारी दी गई और 2024 तक ये मिशन लगातार चलता रहेगा। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हमारे सामने आती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम लोग ये जानते हैं कि भारत में जो डिफरेंसेस हैं, सेक्स रेशो है, वो काफ़ी डिस्टर्ब है और कुछ स्टेट की कंडीशन तो बहुत ख़राब थी। ऐसे में मल्टीपल स्कीम अलग अलग स्टेट्स के द्वारा चलाई जा रही थी, बट भारत सरकार ने कहा कि बाकी सारी स्कीम्स को बंद करके एक सिंगल विंडो स्कीम लाई जाएगी जिसका नाम होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ना सिर्फ ये मेक श्योर करना कि जो फीमेल चाइल्ड हैं उनके बर्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते थे या फिर कई बार इस तरह के केसेस सुनने में आते थे कि बच्चा पैदा होने से पहले जो लिंग की जांच कराई गई और बच्चे को मार दिया गया, इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया गया, लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया, साथ ही एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जनरेट हो, इस पर फोकस किया गया। शुरुआती तौर पर हरियाणा स्टेट के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज़ किया गया था, बट बाद में इसको 100+ डिस्ट्रिक्ट्स तक फैलाया गया और बहुत अच्छे से अभी ये स्कीम काम कर रही है। 2015 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। इसके बाद आती है पीएम मुद्रा स्कीम। तो पीएम मुद्रा स्कीम 2015 में आई। इसका पर्पस ये था कि 3 अलग अलग तरह के लोन्स को बनाया जाए इसके अंदर, और ये लोन्स जो थे वो बेसिकली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए दिए गए, जिसमें फर्स्ट स्लैब में आपको 50,000 तक का लोन मिलता है, सेकेंड स्लैब में 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन है, थर्ड स्लैब में 5 लाख टू 10 लाख तक का लोन आपको दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है और कितने सालों से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। इसके बाद आई अटल पेंशन स्कीम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसका पर्पज़ ये है कि अगर आप 18 ईयर्स से ज़्यादा की एज में हैं तो आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं, जहां मंथली आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा और उसके बाद जो एक टेन्योर रखा गया है उस एक पर्टिकुलर एज को अटेंड करने के बाद मंथली आपको रिटर्न्स मिलने शुरू हो जाएंगे जब तक आप जीते हैं, जब तक, डिपेंडिंग ऑन योर कंट्रीब्यूशन इनटू स्कीम। इसके बाद आता है अमृत प्लान। ये बेसिकली एक ओल्ड स्कीम जो थी, जूनूरम जिसको कहा जाता था, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रूरल डेवलपमेंट मिशन, उसी को चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्कीम को लाया गया। अर्बन एंड रूरल एरियाज में जो डेवलपमेंट प्लान्स थे उनको रिजुनेट करने के लिए स्कीम को लाया गया है। 2015 में स्कीम लॉन्च हुई। इसके बाद आती है डिजिटल इंडिया मिशन। 2015 में हमारे आ गया है डिजिटल इंडिया मिशन, जिसके अंदर ये कहा गया कि डिजिटलाइजेशन के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में क्रिएट किया जाएगा। आपने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में सुना है, फॉर एग्जांपल ई बस्ता प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं, डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, बुक्स की जगह बच्चे जो हैं लैपटॉप इस्तेमाल करें, इस तरह की बातें। साथ ही डिजी लॉकर की फैसिलिटी, जहां आप अपने सारे वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं इजिली। तो ये सब डिजिटल इंडिया का ही पार्ट है। इसके बाद लास्ट में एक स्कीम है हमारे पास, ये है उजाला योजना, जो 2015 में आई। आप उज्ज्वला से कंफ्यूज मत होइएगा, ये उजाला स्कीम है जिसके अंदर सरकार ने एम रखा कि जो रूरल एरियाज हैं या अर्बन एरियाज हैं वहाँ LED बल्ब्स को दिया जाएगा, लोगों को फ्री में दिया जाएगा। अगर रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है तो बहुत मिनिमल चार्जेस पे दिया जाएगा। 35 करोड़ के अप्रॉक्स बल्ब अब तक सरकार डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है अंडर दिस स्कीम, और ये स्कीम अभी भी कंटिन्यूएशन में है। अब इसके बाद कुछ और स्कीम्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और इंपॉर्टेंट स्कीम्स पे नज़र डाल लेते हैं। ऑल्दो यहाँ मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंटेन नहीं किया है, बट जब आप नोट डाउन करेंगे तो आप इसको ईयर वाइज क्रोनोलॉजी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले है उज्ज्वला योजना। हम सब जानते हैं कि भारत में पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है और पिछले कुछ सालों से इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और इससे पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में भी काफ़ी बड़े तौर पर इनिशिएट करता ही रहा है। प्लस रूरल एरिया के अंदर वुड फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, चूल्हा जलाने के लिए, कुकिंग के लिए, बाकी बहुत सारे कामों के लिए, जिस वजह से रिजल्ट ये होता है कि वो महिलाएं
जो चूल्हे में हवा फूकती हैं, इससे ना सिर्फ उनको बहुत सारी डिसीज़ होने का खतरा रहता है, उनको लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होना या आंखें खराब होना, इस सारों के इशू के अलावा भी जो इन्वायरमेंट का इशू है वो बहुत मेजर इशू है। ये समझते हुए भारत सरकार लेके आई उज्ज्वला योजना, जहाँ पर सब्सिडाइज गैस सिलेंडर एंड गैस कनेक्शन भारत में प्रोवाइड किया गया। ये योजना भी जब से आई है, जब से 7 करोड़ के आसपास परिवारों को गैस सिलेंडर दिए जा चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष की। 2014 में लॉन्च हुआ मिशन इंद्रधनुष, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली भारत के पूरे एरिया को कवर अप किया गया है और ज़्यादातर स्टेट स्कीम्स को इसके साथ कनेक्ट कर दिया गया है, जिसमें 7 लाइफ वैक्सीन जो है, लाइफ सेविंग वैक्सीन जो है, जो आपको लगाई जाती हैं अलग अलग एज ग्रुप में टिल दी एज ऑफ 14, उनको ये मिशन कवर अप करता है। इसके बाद है जन औषधि योजना। सब्सिडाइज तौर पर एक लो स्केल को रखा गया है ताकि वो सारी मेडिसिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मानी जाती हैं और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, उनको सस्ते रेट में प्रोवाइड कराया जा सके, सब्सिडाइज तौर पर सरकार की तरफ से लोगों को प्रोवाइड कराया जा सके। उसके लिए औषधि योजना को लाया गया। भारत में अलग अलग जगह हॉस्पिटल्स के अंदर इसके स्टोर्स को खोला गया है, साथ ही प्राइवेट केमिस्ट के साथ भी टाई अप किया गया है ताकि जन औषधि स्कीम के अंदर लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। 2015 में ये स्कीम आई। इसके बाद हम बात करते हैं पीएम सुकन्या समृद्धि योजना का, जो 2015 में आई। इस स्कीम के अंदर कहा गया कि फ्रॉम डे 1 टिल 14 ईयर, इस एज के बीच में अगर आपके घर में फीमेल चाइल्ड का जन्म हो रहा है तो आप उनकी पहले दिन से लेकर 14 साल की उम्र के बीच में आप अकाउंट खुलवा सकते हो सुकन्या समृद्धि के अंदर, जिसमें आप हर साल मिनिमम 1000 रुपये डालेंगे और एक मैक्सिमम बैलेंस जो आप मेंटेन कर सकते हो उसकी भी स्लैब दी गई है। और इसी के साथ आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो टिल द एज ऑफ 18, और सेकंड विड्रॉल होगा टिल ऑन द एज ऑफ 21, जिसमें जो अमाउंट बचेगा अकाउंट के अंदर वो आपके दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम के तौर पर ये आई थी, बट ओवर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया, जिस वजह से स्कीम को गवर्नमेंट ने रोकना पड़ा। अभी इसके बाद बात करते हैं भीम ऐप की। इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ तो बढ़ ही रहा है, इसी में जो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है उसमें भीम ऐप भी आया। भीम ऐप एक यूपीआई प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए। फिर आती है आरोग्य सेतु ऐप, जिसको 2020 में कोविड पैंडेमिक के टाइम पर लॉन्च किया गया था। पर्पज़ ये था कि अगर आप कोविड पेशेंट हैं या आपके इलाके में कोई कोविड पेशेंट है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस ऐप के द्वारा आप लोग जो है अपडेट कर सकें, आपको मिलती रहे। 2020 में ये ऐप आई थी। पोषण अभियान, हम लोगों ने सुना है मिड डे मील स्कीम के बारे में, उसी को बदल के उसका नाम पोषण अभियान रखा गया, जिसके अंदर न्यूट्रिशियस नीड जो है बच्चों की उसके ऊपर फोकस किया गया। 2018 में पोषण अभियान हमारे सामने आया। इसके बाद हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण की। हर साल भारत के अलग अलग स्टेट्स को, यूटीज को कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड के ऊपर उसके ऊपर जज किया जाता है और कौन सा शहर या कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा साफ सुथरा रहा, स्वच्छता सर्वेक्षण प्रोग्राम के अंदर उसको ग्रेडिंग दी जाती है। नेशनल आयुष मिशन, ये भी हेल्थ मिशन है एक, जिसका पर्पज़ ये है कि बहुत सारे अलग अलग लेवल पे, मल्टीपल लेवल्स के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया जाए, लोगों की जो एक्सेसिबिलिटी है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उसको इम्प्रूव किया जाए। लास्ट में आता है पीएम जीवन ज्योति एंड पीएम जीवन सुरक्षा योजना। 2015 में दोनों स्कीम आई एंड ये दोनों ही स्कीम कनेक्टेड थी जनधन योजना के साथ। देखिए, पीएम जीवन ज्योति और जीवन सुरक्षा में सिर्फ इतना फर्क है कि जीवन ज्योति एक ऐसी स्कीम है जो किसी भी उस कंडीशन में दी जाएगी जब कोई ऐसी इंजरी हो जाए जिससे एक लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, परमानेंट कोई डिसेबिलिटी हो जाए, उस केस में बीमा दिया जाएगा, या फिर अगर जीवन चला जाए तो जीवन सुरक्षा। इन दो स्कीम्स में बहुत कम अमाउंट में प्रीमियम पे करके आप जनधन योजना के साथ ही इनको एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप अपने बैंक में जाके नियरेस्ट इन स्कीम्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो 2014 से लेके अब तक आई। आप इनको नोट डाउन कीजिएगा। इनकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कब ये आई उसके हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है, या फिर जैसे कि क्वेश्चन हमने डिस्कस किया शुरू में कि कौन सी स्कीम मौजूदा
केंद्र सरकार के समय में आई है। आई होप आप सारी इंफॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।